जोशीमठ आपदा में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है। मेरे साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हैं। सर, एक बड़ा संकट है जोशीमठ पर इस समय। संगठन की तरफ से किस तरीके की मदद भारतीय जनता पार्टी कर रही है और क्या स्टैंड है और वर्तमान की स्थिति का आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम 3 विषयों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। एक तो क्योंकि बहुत दुखद घटना है और कार्यकर्ता समाज के बीच में जो आप प्रभावित लोग हैं, उन प्रभावित लोगों को कैसे सरकार से मिलने वाली जो सहायताएं हैं उसके बारे में ठीक जानकारी नीचे तक पहुंचे। एक तो इस काम में हमारा कार्यकर्ता लगा है, क्योंकि अंततोगत्वा सरकार का भी प्रथम लक्ष्य था कि जान माल की रक्षा करना, और जान माल की रक्षा करने में सरकार सफल हुई है। आज जितने प्रभावित परिवार थे जिनके घर रहने लायक नहीं थे, उनको आवास दे दिए गए, उनके भोजन की व्यवस्थाएं चल रही है। तो प्रथम दृष्टया बख्शा। दूसरा माने हमने अपने कार्यकर्ताओं को लोगों के मन से भय निकालना, क्योंकि जब पिछले दिनों सारे समाचार चैनल से लेकर सब जगह जो वातावरण बना हुआ था, उससे एक बहुत भय का वातावरण जोशीमठ के बारे में खड़ा हो गया था। और मैं कह सकता हूं कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की जो सहायता है, इसके साथ सरकार द्वारा किए गए जो कार्य हैं, चाहे वो हमारी 7 एजेंसियाँ सर्वे कर रही हैं, किसको कौन सा स्थान देना, उस स्थान के बारे में बताना, इस सारे विषय को लोगों के मन मस्तिष्क में भरकर उनके मन का भय कम करने का काम ये कार्यकर्ताओं के माध्यम से कर रहे हैं। तीसरा जो हम काम कर रहे हैं, तीसरा जो हमारा लक्ष्य वो है हमारा कि क्योंकि ये धार्मिक नगरी है, तीर्थाटन की नगरी, ओली जैसा स्पॉट यहाँ पर है, नरसिंह भगवान जी का मंदिर है, और शीतकालीन यात्रा भय के वातावरण में जो माहौल जोशीमठ के बारे में बताएगा वो चल नहीं सकती है। यहाँ का व्यापार प्रभावित ना हो। बहुत से हम ये सब जानते हैं कि 2 स्थान ऐसे हैं जिन 2 प्रमुख स्थानों पर स्लाइड हो रहा है, लेकिन बाकी स्थान पर अनेकों होटल्स हैं जहाँ लोग आ रहे हैं, टिक रहे हैं। आखिरकार हमने भी तो जो प्रभावित लोग थे उनके होटलों में तो स्थान दिया है। तो लोगों के मन से यहाँ का जो व्यापार है वो प्रभावित न हो, और उस माहौल को बनाने का काम हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता देश कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, तो हम सबको बता रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है, आप लोग ओली के लिए आ सकते हैं, अगली बार विंटर्स गेम्स हो जाएँ, इसका हमारा प्रयास है। सब विषयों पर जो लक्ष्य है पार्टी का, सरकार के विषय को नीचे तक पहुंचाना और जो काम हो रहे हैं वो बताना, साथ साथ भय का वातावरण दूर करना और यहाँ के तीर्थाटन के विषय को यथावत रखना। सर, एक सवाल कांग्रेस से रिलेटेड है। कांग्रेस भी लगातार के बड़े नेता यहाँ पर कैंप कर चुके हैं, बातचीत करते रहे वो लोगों से, लेकिन उनका ये मानना है कि सरकार की तरफ से इसमें ढील बरती गई है, क्योंकि दरारें जो आई हैं वो बहुत पहले से ही आई हैं, लेकिन सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। विपक्ष पर एक कहीं ना कहीं उनके हाथ एक मुद्दा लगा है जोशीमठ। देखिए, आपदा कांग्रेसियों को बता के आती होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन आखिरकार आपदा जिस दिन से भी आई है, सरकार उस दिन से 24 घंटे जनता के सब विषयों को में ध्यान दे रही है, और ये आपदा जन हानि में ना बदले इसका हमने प्रयास किया। आखिरकार पिछली बार, और आपदा तो केदारनाथ की आपदा आई है, उत्तरकाशी की आपदा आई है, हमारे पिछले दिनों यहीं पर अपने तपोवन की आपदा आई है, लेकिन तपोवन की आपदा का जिस प्रकार से समाधान किया, और ये जो आपदा इसका समाधान जिस रूप में हम करेंगे, मैं जोशीमठ की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि अभी तक के आपदा प्रबंधन का बहुत अच्छा मॉडल जोशीमठ दिखाई देगा। सर, मुआवजा को लेकर, यानी जो राहत पैकेज सरकार की ओर से जारी किया था, खुद मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जल्द से जल्द लोगों को राहत देने की बात कर रही है। उस सर वो आप किस तरीके से है वो, क्योंकि राहत पैकेज तो है ही है, उसके साथ साथ जो फौरी तौर पर 1.5 लाख रुपए सरकार ने मंजूर किए थे, क्योंकि उसमें भी देरी थोड़ी कहीं ना कहीं देखी जा रही है। नहीं, देखिए, ऐसा पहले सर्वे किया जाता है कितने परिवार इस आपदा से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, प्रभावित हैं। उन लोगों के लिए सरकार ने 2 प्रकार के विषय रखे। एक विषय क्या कि व्यापार बंद है, आर्थिक व्यवस्था हर व्यक्ति को आवश्यक होते हैं, 1 लाख इस रूप में दिया गया। अब सामान जा रहा है, सामान को शिफ्ट करना है, जहाँ रहने लायक स्थिति नहीं है, तो व्यक्ति ने उसकी संपत्ति भी को भी क्षति ना हो, इसलिए 50,000 रुपया उनको हमने जो संपत्ति सामान इधर उधर अपना सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद, इसके साथ साथ 950 रुपया हमने होटल्स में जो व्यक्ति रह रहा है उसकी चिंता की है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब 5,000 रुपया, हम जानते हैं होटल में भी बहुत लंबे समय व्यक्ति रह नहीं सकता है, 5,000 रुपया देकर अपने सुरक्षित स्थान पर वो कहीं पे किराए पे मकान ले ले, तो उसके लिए 5,000 की व्यवस्था है। उसके लिए जो 1 माह का जो राशन है उसकी चिंता हम सब लोग करेंगे। लेकिन अंततोगत्वा पहला लक्ष्य मैंने जो शुरू में कहा कि जन हानि बचाना, और दूसरा विस्थापन की सुनिश्चित व्यवस्था करना है। 5 स्थान चुने गए हैं, जो लोग वहाँ जाना चाहें वहाँ रहेंगे, और उनके कौन से किस प्रकार से उनका एक स्थान हो जाए। व्यापारियों की समस्या आज उस संबंध में चर्चा भी हुई है। इन सारे विषयों पर सकारात्मक दृष्टिकोण से पार्टी काम करेगी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी बता रहे हैं कि सभी विषयों पर सरकार काम कर रही है, और चाहे लोगों को विस्थापित करने की बात हो या फिर तमाम लोगों को फौरी तौर पर राहत देने की बात हो। अपनी सहयोगी कैमरा पर्सन निशांत चौहान के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, जोशीमठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।